हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट नंबर 1। डिस्क्लेमर: the images, text and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. क्वेश्चंस को देखते हैं। A train 270 meter long is running at a speed of 36 kilometer per hour. Then it will cross a bridge of length 180 meters in. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A train 270 meter long is running at a speed of 36 km per hour. Then it will cross a bridge of length 180 meters in. आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 45 seconds. Solution: using concept 14.1 and 14.2.1. 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू, इसको मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करूंगा तो 36 में मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 की, तो ये आएगा आप लोगों का 10 मीटर पर सेकंड। यूजिंग टाइम बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 270 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 450 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का 45 सेकेंड्स, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ए ट्रेन 100 meters long meets a long going in the opposite direction at 5 km per hour and passes him in 7/1/5 seconds. What is the speed of the train in kilometer per hour? 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। ए ट्रेन 100 meters long meets a man going in opposite direction at 5 km per hour and passes him in 7/1/5 seconds. What is the speed of the train in kilometer per hour? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 45 किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन: यूजिंग कॉन्सेप्ट 14.1। स्पीड ऑफ मैन इक्वल टू गिवन है आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग t किलोमीटर पर आवर, तो t प्लस 5 मल्टीपल बाई 5/18 मल्टीपल बाई 7.2 है ना, इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का 100। स्पीड एट्स इफ टू थिंग्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां से सोल्व करेंगे, t बराबर निकल कर आ जाएगा आपका 45 किलोमीटर पर आवर, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A boatman rows 1 kilometer in 5 minutes along the stream and 6 kilometer in 1 hour against the stream. The speed of the stream is, 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A boatman rows 1 kilometer in 5 minutes along the stream and 6 kilometer in 1 hour against the stream. The speed of the stream is,
आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 3 किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 14.1। Assuming speed of boat is small a and stream b small b, यूजिंग स्पीड बराबर होता है आप लोगों का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। व्हेन रोज डाउन स्ट्रीम ए प्लस बी, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जब निकालेंगे तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम को ऐड करेंगे। ए प्लस बी इक्वल टू 1/5/60 इक्वल टू आ जाएगा 12 और इक्वेशन नंबर 1, यानी ए प्लस बी इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। व्हेन रोज अप स्ट्रीम ए माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का 6 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 6, यानी ए माइनस बी इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, तो बी बराबर आ जाएगा आप लोगों का 3। हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने बी माना था जो कि 3 किलोमीटर पर आवर आया है, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A man rows down a river 15 kilometer in 3 hours with the stream and returns in 7 1/2 hour. The rate at which he rows in still water is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A man rows down a river 15 kilometers in 3 hours with the stream and returns in 7 1/2 hour. The rate at which he rows in still water is। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 3.5 किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 15.4। डाउन स्ट्रीम स्पीड बराबर 15/3 इक्वल टू आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 7.5 इक्वल टू आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में आएगा 5 + 2 इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर आवर, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। विद एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ए ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम। इफ इट goes with an average speed of 35 किलोमीटर पर आवर, it is late by 15 minutes, the total journey is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। विद एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ए ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम। If it goes with an average speed of 35 km per hour, it is late by 15 minutes. The total journey is। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 70 किलोमीटर। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 14.1। Assuming total distance equal to small d kilometer. According to question, d upon 35 minus d by 40 equal to 15/60। तो यहां से सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा d by 280 इक्वल टू आ जाएगा 1/4, यानी कि d बराबर 280 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 70 किलोमीटर, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अनिल कैलकुलेटेड that it will take 45 minutes to cover a distance using 60 km per hour by his car. How long will it take to cover the same distance
if the speed of his car is reduced by 15 किलोमीटर पर आवर। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Anil calculated that it will take 45 minutes to cover a distance using 60 km per hour by his car. How long will it take to cover the same distance if the speed of his car is reduced by 15 km per hour? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 55.38 मिनट। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 14.1। स्पीड बराबर 60 डिवाइडेड बाई 45 मल्टीपल बाई 60 इक्वल टू आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। इफ स्पीड इज 65 किलोमीटर पर आवर देन टाइम बराबर आएगा आपका 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 65 किलोमीटर पर आवर और मल्टीपल बाई 60, यानी कि यहाँ पे मिनट्स में वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 55.38 मिनट और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ए मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर if the velocity of the stream is 2 kilometer per hour, the time taken by him to swim to a place 10 kilometer upstream and back his। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A man can swim 3 kilometer per hour in still water if the velocity of the stream is 2 kilometer per hour. The time taken by him to swim to a place 10 kilometer upstream and back is। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 12 आवर। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 14.1। आप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर, डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। सो रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई अप स्ट्रीम स्पीड प्लस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो इक्वल टू आ जाएगा 10/1 प्लस 10/5 इक्वल टू 12 आर और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meters. The thief starts running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at the rate of 10 km per hour and 11 km per hour respectively. The distance in meters between them after 6 minutes is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meters. The thief starts running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at the rate of 10 km per hour and 11 km per hour respectively. The distance in meters between them after 6 minutes is। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 100। Solution using concept 14.1। Given that the initial distance between the policeman and thief equal to 200 meter, relative speed equal to आ जाएगा 11 minus 10 equal to 1 किलोमीटर।
यूजिंग डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीपल बाई टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन इन 6 मिनट्स इक्वल टू 1 मल्टीपल बाई 6 मिनट है, इसको सेकेंड्स में चेंज करेंगे तो 6/60 इक्वल टू 1/10 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर्स में चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 डिवाइड बाई 10 मीटर इक्वल टू आएगा 100 मीटर। Hence the required distance, that is after 6 minutes, equal to 200 minus 100 equal to 100 मीटर, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। By walking at 3/4 of his usual speed, a man reaches his office 20 minutes later than his usual time. The usual time taken by him to reach his office is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। By walking at 3/4 of his usual speed, a man reaches his office 20 minutes later than his usual time. The usual time taken by him to reach his office is। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 60 मिनट्स। सॉल्यूशन। At 3/4 of the usual speed, the time taken is 4/3 of the usual time। स्पीड का क्या करोगे, उल्टा हो जाता है आप लोगों का टाइम अगर डिस्टेंस सेम हो। Let usual time taken by him is x minutes। 4/3 of usual time minus usual time equal to 20 minutes। 4x minus 3x divided by 3 equal to 20। तो x by 3 इक्वल टू 20, तो x बराबर आएगा 60 मिनट्स, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ए रेलवे ट्रेन 100 meters long is running at the speed of 30 kilometer per hour. In what time does it pass a man standing near a line? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। रेलवे ट्रेन 100 meters long is running at the speed of 30 km per hour. In what time does it pass a man standing near a line? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 12 seconds। सॉल्यूशन। यूजिंग कॉन्सेप्ट 14.1, गिवन स्पीड बराबर 30 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 30 में मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 की, यानी कि 25/3 मीटर पर सेकंड आएगा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 25/3, तो इक्वल टू आप लोग आ जाएगा 12 सेकेंड्स, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ए ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग passed a man walking along the line in the same direction at the rate of 3 km per hour in 33 seconds. The speed of the train is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A train 300 meter long pass a man walking along the line in the same direction at the rate of 3 km per hour in 33 seconds. The speed of the train is।
आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 35 8/11 किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 14.2.2। एज्यूमिंग स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, तो लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू 300 meters, they are in the same direction, then the relative speed equal to x minus 3 kilometer per hour. According to the question, 300 divided by x minus 3 multiple by 18/5 इक्वल टू आ जाएगा 33। ये गिवन है आपका, यानी कि 100 मल्टीपल बाई 18 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 15 इक्वल टू 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1800 इक्वल टू 55x माइनस 165, तो 55x इक्वल टू 1965। Hence x बराबर 1965 डिवाइडेड बाई 55, दैट इज 35 8/11 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A man walks a certain distance and rides back taking a total time of 37 minutes. He could walk both ways in 55 minutes. How long would he take to ride both ways? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A man walks a certain distance and rides back taking a total time of 37 minutes. He could walk both ways in 55 minutes. How long would he take to ride both ways? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 19 मिनट्स। सॉल्यूशन वॉक प्लस राइड इक्वल टू 37 मिनट्स, इक्वेशन नंबर 1। वॉक प्लस वॉक बराबर 55 मिनट्स, ये गिवन है दोनों चीजें। तो 2 इंटू वॉक बराबर 55 मिनट्स, तो यहां से आ जाएगा 100 वॉक बराबर 55 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 27.5 मिनट्स, इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1, तो यहां से 27.5 प्लस राइड इक्वल टू 37, तो राइड बराबर आएगा 37 माइनस 27.5 इक्वल टू 9.5। 2 इंटू राइड इक्वल टू 9.5 मल्टीपल बाई 2, तो ये आ जाएगा आप लोगों यहाँ पे 2 इंटू राइड इक्वल टू 19 मिनट्स। सो टोटल ही विल टेक 19 मिनट्स टू राइड बोथ वे, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। A train 100 meters long moving at a speed of 50 kilometer per hour crosses a train 120 meters long coming from the opposite direction in 6 seconds. The speed of the second train is, चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A train 100 meters long moving at a speed of 50 kilometer per hour crosses a train 120 meters long coming from the opposite direction in 6 seconds. The speed of the second train is, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 82 किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड्स इक्वल टू आएगा 100 प्लस 120 इक्वल टू 220 मीटर। इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 0.220 किलोमीटर। टोटल टाइम आएगा आपका t बराबर 6/3600 आर।
Now let A be the speed of train of 120-meter long. Then A plus 50 equal to 0.220 divided by 6 by 3600. तो A बराबर आएगा 82 किलोमीटर पर आवर और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A train 50 meter long passes a platform 100 meter long in 10 seconds. The speed of the train in किलोमीटर पर आवर is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A train 50 meter long passes a platform 100 meter long in 10 seconds. The speed of the train in किलोमीटर पर आवर is। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 54 किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 14.1। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, इक्वल टू आएगा 100 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 10, यानी 150 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 15 में मल्टीप्लाई करूंगा 18 बाई 5 की, तो ये आ जाएगा आपका 54 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A train 240-meter long crosses a man walking along the line in the opposite direction at the rate of 3 km per hour in 10 seconds. The speed of the train is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A train 240-meter long crosses a man walking along the line in the opposite direction at the rate of 3 km per hour in 10 seconds. The speed of the train is। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 83.4 किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 14.1। एज्यूमिंग स्पीड बराबर हम लोग मान लेंगे s किलोमीटर पर आवर। यूजिंग टाइम बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, तो यहां से आएगा 240 मल्टीपल बाई 18 डिवाइडेड बाई s प्लस 3 मल्टीपल बाई 5 इक्वल टू 10, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका 432 इक्वल टू 5s प्लस 50। तो स्मॉल s बराबर 417 डिवाइडेड बाई 5, ये आएगा आप लोगों का 83.4 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। By walking at 3 by 4th of his usual speed, a man reaches his office 20 minutes later than usual. His usual time is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। By walking at 3 by 4th of his usual speed, a man reaches his office 20 minutes later than usual. His usual time is। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 60 मिनट। सॉल्यूशन at 3 by 4th of the usual speed, the time taken is 4 by 3 of the usual time. Let usual time equal to a minute. According to the question, 4 by 3a minus a equal to 20 minute. 4 by 4a upon 3 minus a बराबर 20, तो a by 3 इक्वल टू आएगा 20।
तो ए बराबर आ जाएगा आपका 60 मिनट और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे आते हैं। ए ट्रेन मूविंग एट ए रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर crosses a standing man in 10 seconds. It will cross a platform 55 meters long in। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A train moving at a rate of 36 kilometer per hour crosses a standing man in 10 seconds. It will cross a platform 55 meters long in। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 155 डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड्स। Solution using concept 14.1 and 14.2.1। Train's length equal to 36 multiple by 5 by 18 multiple by 10 equal to 100 meter. So time taken by train to cover 55 meter platform equal to आएगा 100 plus 55 divided by 36 multiple by 5 divided by 18। सॉल्व करने के बाद आएगा आप लोगों का 155 डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड्स और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इन ए 100 मीटर रेस कमल डिफीट्स बिमल बाई 5 seconds। If the speed of Kamal is 18 किलोमीटर पर आवर then the speed of Bimal is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। In a 100 meter race, Kamal defeats Bimal by 5 seconds. If the speed of Kamal is 18 km per hour, then the speed of Bimal is। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 4 मीटर पर सेकेंड। Solution using concept 14.1। Total distance traveled by both the players equal to 100 meter। Speed of Kamal equal to 18 km per hour। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई 5 बाई 18 इक्वल टू आएगा 5 मीटर पर सेकंड। यूजिंग टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम बराबर 100/5, टाइम बराबर आएगा 20 सेकेंड्स, इक्वेशन 1। कमल टेक्स 20 seconds to cover 100 meter, so Bimal takes 20 plus 5 equal to 25 seconds to cover 100 meter। Again in Bimal's case, using distance बराबर speed multiple by time, तो डिस्टेंस 100 है इक्वल टू स्पीड मल्टीपल बाई टाइम 25 है, तो 100/25 इक्वल टू स्पीड आएगा। Hence required speed is 4 मीटर पर सेकेंड। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। A student goes to school at the rate of 1.5 kilometer per hour and reaches 6 minutes late. If he travels at the speed of 3 kilometer per hour, he is 10 minutes early. The distance in kilometer between the school and his house is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A student goes to school at the rate of 1.5 kilometer per hour and reaches 6 minutes late. If he travels at a speed of 3 kilometer per hour, he is 10 minutes early. The distance in kilometer between the school and his house is।
आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 4। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 14.1, assuming the distance equal to small d, according to the question, d upon 2.5 minus d upon 3 equal to 16 by 60. तो 60 माइनस 5d डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू आएगा 16 बाई 60। तो यहाँ से d बराबर आएगा 16 बाई 60 मल्टीपल बाई 15। तो d बराबर आएगा आपका 4 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A car covers 4 successive 6 kilometer stretches at speeds of 25 kilometer, 50 kilometer, 75 kilometer and 150 kilometer respectively. Its average speed over this distance is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A car covers 4 successive 6 kilometer stretches at speeds of 25 kilometer, 50 kilometer, 75 kilometer and 150 kilometer respectively. Its average speed over this distance is। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 50 किलोमीटर पर आवर। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 14.3, when the distance is capital D same, the average speed equal to आएगा 4 मल्टीपल बाई ABCD डिवाइडेड बाई ABC प्लस BCD प्लस CDA प्लस DAB, जहाँ पे A 25 किलोमीटर पर आवर, B 50 किलोमीटर पर आवर, C 75 किलोमीटर पर आवर, D 150 किलोमीटर पर आवर है। अब वैल्यू को पुट करूंगा। Here A, B, C and D are different speeds. So average speed as asked in the question is, वैल्यू पुट करूंगा 4 मल्टीपल बाई 25 मल्टीपल बाई 50 मल्टीपल बाई 75 मल्टीपल बाई 150 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर 25 मल्टीपल बाई 50 मल्टीपल बाई 75 प्लस अब BCD की वैल्यू 50 मल्टीपल बाई 75 मल्टीपल बाई 150 प्लस अब CDA की वैल्यू 75 मल्टीपल बाई 150 मल्टीपल बाई 25 प्लस अब DAB की वैल्यू 150 मल्टीपल बाई 25 मल्टीपल बाई 50। फर्दर सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में तो सेम 4 मल्टीपल बाई 25 मल्टीपल बाई 50 मल्टीपल बाई 75 मल्टीपल बाई 150 डिवाइडेड बाई सभी में से 25 मल्टीपल बाई 50 को कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा फर्स्ट ब्रैकेट में 75 प्लस सेकंड ब्रैकेट में 3 मल्टीपल बाई 150 प्लस थर्ड ब्रैकेट में 75 मल्टीपल बाई 3 प्लस फोर्थ ब्रैकेट में 150। फर्दर सोल्व करेंगे 4 मल्टीपल बाई 25 मल्टीपल बाई 50 मल्टीपल बाई 75 मल्टीपल बाई 150 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 50 एज इट इज और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 900। अब इसको 25 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह कैंसिल आउट, 50 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह कैंसिल आउट, 75 से 900 आपका 12 टाइम्स जाएगा, 4 से 12 3 टाइम्स, 3 से 150 50 टाइम्स। फाइनली आपका आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर और यही आपकी एवरेज स्पीड होगी। Walking at 5 kilometer per hour, a student reaches his school from his house 15 minutes early and walking at 3 kilometer per hour. He is late by 9 minutes. What is the distance between his school and his house? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Walking at 5 kilometers per hour, a student reaches his school from his house
15 minutes early and walking at 3 km per hour. He is late by 9 minutes. What is the distance between his school and his house? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 3 किलोमीटर. सॉल्यूशन. Here S1 equal to 3, T1 equal to 9. तो S2 equal to 5, T2 equal to 15. क्वेश्चन में सभी वैल्यू गिवन है. यूजिंग डिस्टेंस बराबर S1 मल्टीपल बाई S2 इंटू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई S2 माइनस S1. तो यहां से आएगा 3 मल्टीपल बाई 5 इंटू 9 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 और मल्टीपल बाई 1/60. सॉल्व करने के बाद आएगा आप लोगों का 3 किलोमीटर और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. A student goes to school at the rate of 5/2 km per hour and reaches 6 minutes late. If he travels at the speed of 3 km per hour, then he reaches 10 minutes earlier. The distance of the school is. 4 ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. A student goes to school at the rate of 5/2 km per hour and reaches 6 minutes late. If he travels at the speed of 3 km per hour, then he reaches 10 minutes earlier. The distance of the school is. आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 4 किलोमीटर. Solution using concept 14.1. Let the distance be a kilometer. The time difference for the two speeds is 16 minutes. A by 2.5 minus A by 3 equal to 16 by 60 और सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा इक्वल टू 4 by 15. 6A minus 5A इक्वल टू 4. तो यहां से A बराबर आएगा 4 किलोमीटर. ये इसका आंसर बनेगा. A horse take 1.5 seconds to complete a round around a circular field. If the speed of the horse was 66 meter per second, then the radius of the field is. 4 ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. A horse take 1.5 seconds to complete a round around a circular field. If the speed of the horse was 66 meter per second, then the radius of the field is. आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 26.25 मीटर. Solution using concept 14.1. Distance covered by horse इक्वल टू आएगा 66 मल्टीपल बाई 5/2 इक्वल टू 165 मीटर. सो circumference of circle 2 pi r इक्वल टू 165. तो वैल्यू को पुट करेंगे 2 मल्टीपल बाई 22/7 मल्टीपल बाई स्मॉल r इक्वल टू 165. तो यहां से आएगा स्मॉल r बराबर 26.25 मीटर्स. ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी सेकेंड्स विल ए ट्रेन 120 meters long running at the rate of 36 km per hour take to cross a bridge of 360 meters in length. 4 ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स.
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। हाउ मैनी सेकेंड्स विल ए ट्रेन 120 meters long running at the rate of 36 kilometer per hour take to cross a bridge of 360 meters in length? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 48 सेकेंड। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 14.2.1। स्पीड बराबर 36 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18 की, तो 1 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा और आएगा 10 मीटर पर सेकंड। सो टाइम बराबर ट्रेन लेंथ प्लस ब्रिज लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये आएगा आपका 120 प्लस 360 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 48 सेकेंड्स। Walking at a speed of 5 km per hour, a man reaches his office 6 minutes late. Walking at 6 km per hour, he reaches there 2 minutes early. The distance of his office is। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Walking at a speed of 5 km per hour, a man reaches his office 6 minutes late. Walking at 6 km per hour, he reaches there 2 minutes early. The distance of his office is। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 4 किलोमीटर। सॉल्यूशन हेयर S1 बराबर 5, T1 बराबर 6 गिवन है। S2 बराबर 6, T2 बराबर 2 ये भी गिवन है। तो यूजिंग डिस्टेंस बराबर S1 मल्टीपल बाई S2 इंटू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई S2 माइनस S1 इक्वल टू यहां से आएगा 6 मल्टीपल बाई 5 इंटू 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5। 6 मल्टीपल बाई 5 इंटू 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। वैल्यू को पुट करूंगा 30 मल्टीपल बाई 8 बाई 60 और ये आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A man walks a kilometer in BR. The time taken to walk 200 meters is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A man walks a kilometer in BR. The time taken to walk 200 meters is। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन B/5 AR। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 14.1। स्पीड बराबर आ जाएगा स्मॉल a अपॉन स्मॉल b किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बराबर 200 मीटर दैट इज 0.2 किलोमीटर। यूजिंग टाइम बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय a अपॉन b इक्वल टू B/5 AR आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। If a train runs at 70 kilometer per hour, it reaches its destination late by 12 minutes. But if it runs at 80 kilometer per hour, it is late by 3 minutes. The correct time to cover the journey is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। If a train runs at 70 km per hour, it reaches
its destination late by 12 minutes. But if it runs at 80 km per hour, it is late by 3 minutes. The correct time to cover the journey is, आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 1 hour. Solution using concept 14.1. Let distance traveled by a kilometer. Difference of time equal to 12 minus 3 equal to 9 minutes. Equal to 9 by 60 equal to 3 by 20 hour आ जाएगा. According to the question, a by 70 minus a by 80 equal to 3 by 20 hour आएगा. सोल्व करने के बाद 8a minus 7a divided by 56 equal to 3 by 2. तो a बराबर 84 किलोमीटर आएगा. So required time equal to 84 divided by 70 hour minus 12 minutes. तो ये आएगा 72 minutes minus 12 minutes equal to 60 minutes और 60 minutes that is 1 hour. और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. A train is moving at a speed of 80 km per hour and covers a certain distance in 4.5 hours. The speed of the train to cover the same distance in 4 hours is. 4 ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. A train is moving at a speed of 80 km per hour and covers a certain distance in 4.5 hours. The speed of the train to cover the same distance in 4 hours is. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 90 km per hour. Solution using concept 14.1. Distance covered by train equal to 80 multiplied by 4.5 equal to आ जाएगा 360 km. Speed of train to cover 360 km in 4 hour equal to आएगा 360 divided by 4 equal to 90 km per hour. ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. A train 150 meter long passes a kilometer stone in 30 seconds and another train of the same length traveling in opposite direction in 10 seconds. The speed of the second train is. 4 ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. A train 150 meter long passes a kilometer stone in 30 seconds and another train of the same length traveling in the opposite direction in 10 seconds. The speed of the second train is. आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 90 km per hour. Solution using concept 14.1 and 14.2.2. Speed of train equal to 150 divided by 30 equal to आ जाएगा 5 meter per second. Assuming speed of train b equal to a meter per second. Using distance length of both trains equal to आ जाएगा speed multiple by time. यानी कि डिस्टेंस कितनी है आपकी 300 इक्वल टू 5 प्लस ए मल्टीपल बाई 10. तो ए बराबर आएगा 25 मीटर पर सेकेंड. तो 25 मल्टीपल बाई 18 बाई 5 तो ये आएगा 90 किलोमीटर पर आवर. ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. वॉकिंग एट 6 by 7th of his usual speed, a man is 25 minutes too late. His usual time to cover this distance is. 4 ऑप्शंस गिवन है. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स.
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Walking at 6/7 of his usual speed, a man is 25 minutes too late. His usual time to cover this distance is। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 2 hour 30 minutes। Solution using concept 14.1, assuming A be the distance traveled and B the original speed, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। The original time taken equal to A upon B. Walking 6/7 of his usual speed, that is new speed is 6/7 B. So new time is A upon 6/7 into B. A man is 25 minutes too late. So new time minus original time equal to 25. 7A upon 6B minus A upon B equal to 25. तो यहां से आएगा 7A minus 6A डिवाइडेड बाई 6B इक्वल टू 25, यानी A अपॉन B बराबर 25 मल्टीपल बाई 6 इक्वल टू आएगा 150 मिनट्स, दैट इज 2 hour 30 minutes। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।